सबका जय मसीह की। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद। लिखा है, पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। प्रियो, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का रचना किया तो पृथ्वी बेडौल, कोई आकार नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने बनाया तो वो आकार में बदल दिया, गोल बना दिया। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि बेडौल सुनसान पड़ी थी। यानी प्रियो, कहने का मतलब है कि आज उसी प्रकार इस संसार में लोग जो अंधियारा में, अंधकार में जिंदगी बिता रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आज लोग वो जीवन में, उनका जीवन सुनसान पड़ा हुआ है, अंधकार ही अंधकार उनके जीवन में है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो है वो पहले से है और वो परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था प्रियो। यानी परमेश्वर पहले से उपस्थित है प्रियो। और आज संसार में लोग दुख में, बीमारी में, परेशानी में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु को पुकारते नहीं हैं। परमेश्वर जो कहता है वो कोई सुनता नहीं है प्रियो। पहले परमेश्वर था, न तो कोई डॉक्टर था, न कोई वैद्य था, न तो कुछ पृथ्वी पर था, लेकिन परमेश्वर हमारा पहले से था प्रियो। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम हव्वा को, उत्पत्ति 3 के 1 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। प्रियो, सर्प जो आया और हव्वा को बहका दिया, लेकिन प्रियो, वो परमेश्वर ने कहा था कि इस वाटिका के सब वृक्ष खाना, लेकिन जो बीच में लगाया गया है उसको न तो छूना न तो खाना, नहीं तो मर जाओगे। प्रियो, परमेश्वर की बात को हम अनसुना कर देते हैं। शैतान ने कहा कि नहीं नहीं, परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है, तुम मरोगी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे के ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये शैतान पहले से बोल दिया प्रियो, और उसने जान लिया कि सही कह रहा है। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, आज लोग शैतान की बात को सुन रहे हैं। लोग शैतान बोलता है उसको लोग सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। आज अगर हव्वा ने परमेश्वर की बात मान ली होती तो
परमेश्वर प्रियो वो मरने का नहीं था, जीवन, वो जीवन देने के लिए, वो बचाने के लिए आया और है। आज मनुष्य प्रियो संसार में रह करके और शैतान की बात को सुन करके और शैतान के बंधन में पड़ जाता है, यानी दुख में, बीमारी में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात वो सुनता नहीं है। अगर परमेश्वर की बात उसने सुना होता कि परमेश्वर ने कहा है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं बता रहा हूं कि तुम जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगी प्रियो। लेकिन शैतान की बात उसको अच्छा लगा। आज भी लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की बात भूल जाती है और शैतान की बात मनुष्य सुन लेता है, क्योंकि शैतान प्रियो बार बार बोलता है, वो बार बार बोलता है। अभी बीमारी आती है, बीमारी पड़ती आती है तो आपके संगी साथी और रिश्तेदार तुरंत यही बीमार पड़ेंगे तो वही कहेंगे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, चलो यहाँ ले चलो, वहां ले चलो। बड़ा हॉस्पिटल में कहने लगता है, यानी वो बोलता है, वो कहता है कि ना 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 चले मर जाएगा। लेकिन प्रभु का क्या रहा है? प्रभु तो पहले कह दिया कि तुम खाओगे तो मर जाओगे। अगर हम परमेश्वर की बात को हम ध्यान दें, परमेश्वर की बात को माने, तो प्रियो हमें मृत्यु नहीं, वो अनंत जीवन यीशु मसीह देना चाहता है। प्रियो आज मनुष्य इस संसार में रहकर शैतान की बात को सुन लेता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर हमारा एक बार नहीं, वो 2 बार बोलता है। अगर देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। प्रियो साफ साफ शब्द में कहते हैं परमेश्वर वो बोलता है, वो बोल रहा है, आपको सिखा रहा है, आवाज बोल रहा है, लेकिन उस पर चित्त नहीं लगाते, उस पर मन नहीं लगाते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और शैतान के बात तुरंत सुन लेते हैं, अभी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन परमेश्वर तो पहले कहते हैं कि तुम खाओगे तो मर जाओगे। प्रियो बहुत कठिन बात है कि मनुष्य आज शैतान की बात को सुनता है, लेकिन परमेश्वर कहता है 1 बार 2 बार बोलेगा, वो शैतान की तरह बार बार नहीं बोलेगा। आपको बता दिया जाता है कि आप पाप न करें, पाप से मन को फिरा करके और प्रभु के पीछे चलें। प्रियो परमेश्वर हमारा दयालु है, आज भी आपके पाप को क्षमा करने के लिए वो बुलाता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो प्रियो आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन जब उनके जीवन में दुख आता है तो दुख क्यों आता है? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के पीछे हम नहीं चलते हैं, जीवन में दुख, समस्या, बीमारियां 50 आ जाती हैं। तो क्या होता है? आप प्रभु से पीछे हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं 1 सामुएल 28 का 7 पद लिखा है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। प्रियो यहाँ पर शाऊल जो था, दाऊद से पहले राजा शाऊल,
और वो साउल परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर के आज्ञा को न माना, तो प्रियो वो लड़ाई कर रहा था और लड़ाई में फलिस्ती जो थे सेना उसको घेर लिया था। आज जब घेर लिया तो उसको अब बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अब बुद्धि काम नहीं किया, परमेश्वर को पुकार रहा था, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुना, नहीं सुना। तब उसने कहा, उसने कहा अपने कर्मचारियों से कहा कि मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को ढूंढो। अब वो कहा कि नहीं भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो, लेकिन उन लोगों ने क्या कहा? 3 पद में देखते हैं, सामुएल तो मर गया था और समस्त इस्राएली ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी, और साउल ने ओझो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। प्रियो, जब परमेश्वर का भय मानता था उस समय जितने ओझा भूत सिद्धि करने वाले थे सबको उस देश से निकाल दिया था। अब क्या हो गया? अब उसको पुकार रहा है कि उसको बुला लाओ। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, अब उसका मन बेचैन है। आप प्रभु पर चल रहे हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, जीवन में दुख बीमारी परेशानी आ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, आपका दिमाग उलझन में हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है कि अब क्या करूं, प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है, अब क्या करें? तो वहीं जाते हैं जहां आए थे, वहीं चले जाते हैं। कहा? वो भूत सिद्धि करने वाली ओझा सो खा के चले जाते हैं कि हमको किसी तरह चंगा हो जा, किसी तरह ठीक हो जा। प्रियो, परमेश्वर हमारा महान है, वो बोलता है, वो पहले से बोल रहा है कि कह रहा है कि तुम खाओगे तो मर जाओगे। हम पाप करते हैं, परमेश्वर पाप से बचाना चाहता है और पाप बार बार करते हैं, तो पाप करेंगे तो मृत्यु ही है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप करना हम जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इसी तरह जैसे साउल जीवन में परमेश्वर जब था तो उसके साथ था, जब परमेश्वर का भय मानता था तो, लेकिन जब परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, आज्ञा मानना छोड़ दिया, तो फिर परमेश्वर ने उसके आत्मा को दाऊद के ऊपर दे दिया। इस प्रकार प्रियो, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आगे ये बताना चाहते हैं मेन पॉइंट, जो आज संसार में आप लोग प्रभु पर विश्वास करके और जीवन में अभी जीवन बदला नहीं, परमेश्वर के मार्ग पर कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए प्रियो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर प्रियो ओ धीरजवंत है, परमेश्वर हमें धीरज धरने के लिए कहता है, और जैसा प्रभु यीशु मसीह धीरजवंत है तो हमें भी धीरज के साथ प्रभु पर विश्वास करके चलना है। हमारे जीवन में दुख आएगी, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी। प्रियो, हम अगर देखते हैं बाइबल से तो परमेश्वर ने अपने लोगों को जो जिससे प्रेम करते थे, जैसे अय्यूब, वो परमेश्वर के साथ धीरज के साथ चलता रहा, उसके जीवन में सब कुछ दुख बीमारी आई, वो सहता रहा, वो कूढ़ा नहीं, सब कुछ चला गया। उसकी पत्नी ने कहा कि हे अय्यूब, तू परमेश्वर पर कूढ़, उसकी बुराई कर, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने ऐसा नहीं, अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो विश्वास उसका पूरा था कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य है।
प्रियो, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पहले बोलता है, उसकी आवाज को हमें सुनना है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। वो जीवन देने के लिए आया, आपको जीवन को पाप से बचाने के लिए आया। वो आपके जीवन को बचाना चाहता है प्रियो। इसलिए अय्यूब वो धीरज के साथ चलता रहा और धीरज के साथ चलने का नतीजा परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। हालेलुया, वो दुगना आशीष दिया। अब्राहम परमेश्वर के साथ धीरज के साथ चलता रहा प्रियो। जब परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया तो फिर मांग लिया, और मांगने के बाद मांग लिया, और अब्राहम ने तनिक भी परमेश्वर पर न कूढ़ा, तनिक भी न कूढ़ा कि परमेश्वर ने दिया और फिर मांग रहा है। प्रियो, परमेश्वर जो है वो धीरज धरने वालों से प्रेम करता है, जो धीरज के साथ पकड़े रहता है। वो परमेश्वर, वो अब्राहम जो था प्रियो, वो धीरज के साथ जानता था कि परमेश्वर जब दे सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। वो बलि चढ़ाने के लिए बच्चे को लेकर चला गया। अंत में परिणाम प्रियो में यही हुआ कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं करता है। वो धीरज को हमारे देखता है कि तुम्हारे, वो कहा कि मैं जान गया कि तुम मुझसे अधिक, अपने बच्चे से अधिक मुझसे प्रेम करता है। अगर देखते हैं प्रियो, जीवन में दुख आता है तो घबराए ना। हम देखते हैं दानियल को, दानियल की परीक्षा हुई, उसको शेर के माद में डाला गया। क्या उसके जीवन में दुख नहीं आया? आया, लेकिन परमेश्वर पर उसका भरोसा था। वो प्रार्थना करता था, वो भी, और परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उसका बाल बाका कुछ भी नहीं हुआ। उसका साथी शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्ठी में डाला गया, उनके जीवन में दुख नहीं आया है? आप लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, जहां थे वहीं चले जाते हैं। तो प्रियो, शद्रक मेशक परमेश्वर का भय मानते रहे लोग, अंत में परमेश्वर उनके साथ था प्रियो। वो परमेश्वर साथ रहता है, ये विश्वास करिए कि परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। इसलिए प्रियो, हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर की बातों पर ध्यान करें, उसके वचन पर ध्यान करें। परमेश्वर प्रियो आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो पहले से वो वादा किया है, वाचा बांधा है कि एक दूध पिलाते हुए माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी न भूलूंगा न तो कभी त्यागूंगा। प्रियो, परमेश्वर वादा किया है, वो वादा कभी तोड़ेगा नहीं। हम तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा तोड़ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का भय माने, जैसे अय्यूब 33:14 में कहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर, वचन के ऊपर हम चित्त नहीं लगाते हैं। हम चित्त अगर हम लगाएंगे, उसकी बात को सुनेंगे, तो नो टेंशन, नो बीमारी, नो दुख, नो परेशानी। परमेश्वर हर समय आपके साथ रहेगा, हर कष्टों से परमेश्वर निकालता रहेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन, आमीन।